दूध और शहद बहता है, आमीन। वहाँ हर तरह की मादनियात हैं, हर तरह के वो खेत है वहाँ पर, हर तरह की फसलें हैं जहाँ खुदा अपनी कौम को लेकर जाना चाहता है। लेकिन मसला क्या था? कौम वफादार नहीं, उनके अंदर बागियाना रवैया था, बार बार खुदा के खिलाफ खड़े हो जाते थे, मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ बड़बड़ाते थे कि हमें कहाँ ले आए, जंगलों में ले आए, हम फिरौन की गुलामी में ही ठीक थे। क्योंकि जो लोग गुलामी में रहना सीख जाते हैं उनको आज़ादी की कोई परवाह नहीं होती। यीशु ने आपको गुलामी से निकाला है, इसलिए हमें गुलामी के जुए में नहीं आना। आज भी खुदा आपको जिस तरह से इस कौम को, अपनी कौम को खुदा ने एक पिक्चर दी, एक तस्वीर दी, एक इमेज दिया, ताकि उनके हौसले बुलंद हो जाएं कि जहां हम जा रहे हैं इससे ज्यादा बेहतर वो जगह है, आमीन। जब तक आपको यह नहीं बताया जाएगा कि आप यहां से जब वहां जाएंगे तो वहां आपके लिए क्या होगा, जब आपको बताया जाएगा तो फिर आप यहां नहीं रहेंगे, आप वहां जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए खुदा आपको अब अपनी बादशाही में लेकर जाना चाहता है। वो एक पूरी पिक्चर उसने आपको दिखाई है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हम जमीन पर ही रहना चाहते हैं। जिस तरह कौम बनी इस्राएल गुलामी में ही रहना चाहती है, वो मिस्र में ही रहना चाहती है, लेकिन खुदा उन्हें वहां से निकाल कर एक अच्छे मुल्क में लेकर जाना चाहता है। खुदा आज आपको भी इस दुनिया से उठाकर अपनी आसमानी बादशाही में लेकर जाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? कभी आपने इस बात की फिक्र की है कि मैंने यहाँ नहीं रहना? जब आपने यहाँ नहीं रहना तो आपको यहाँ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लोग यहाँ रहना चाहते हैं, इसलिए इसकी फिक्र करते हैं और फिर जो गलत मलत होता है वो करना शुरू कर देते हैं। नो, कोई जरूरत नहीं है। जिस खुदा के साथ आप चल रहे हैं वो आपकी जरूरतों को जानता है। उसने क्या कहा? तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। सारे बोले किन किन चीजों की जरूरत है। आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन खुदा को पता है। एक जिस्मानी माँ बाप की खुदा ने मिसाल दी है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। आपके बच्चों को भी नहीं इल्म कि उनको क्या चाहिए, लेकिन माँ बाप खुद ही वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब हम इंसान होकर, बुरे होकर इतना बड़ा सोचते हैं, तो खुदा कहता है मैंने तो आपको बनाया है, आप तो मेरी मिरास का हिस्सा हो, तो मेरे पास आपके लिए बड़े मंसूबे हैं। खुदा के मंसूबों में शामिल हो, अपने मंसूबे ना बनाएं। आपके मंसूबे जो हैं उसके बगैर नाकाम हो जाएंगे। आज कितने लोग नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं कल एक बहन को उसकी कॉल आई, वो बहुत ज्यादा फेडअप थी अपने शौहर की वजह से, वो खुदकुशी करना चाह रही थी। उसकी कॉल कुदरती मेरे साथ मिल गई, क्योंकि राब्ता नहीं हो रहा था। उसने मुझे सारी सूरत हाल, वो रो रही थी, मैंने उसको एनकरेज किया बाइबल के साथ। देखा, खुदा ने आपको मरने के लिए नहीं बचाया, आपको जिंदा रखना चाहता है। उसने कहा मैं इस टाइम तक तुम जिंदगी पाओ और कष्ट से पाओ। खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हिम्मत छोड़ते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो खुद भी कलाम सुनाने वाली है, सेमिनरी है, उसे सेमिनरी की हुई है, लेकिन इब्लीस ने उस पर गलबा पाया। आपको फेस करना है। खुदा उनके साथ खड़ा होता है जो हालात को फेस करते हैं, जो छुपते हैं, भागते हैं, उनको खुदा उनके साथ नहीं खड़ा होता। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, कितने भी परेशान क्यों ना हो, आपका खुदा उनसे बड़ा है। इसलिए आपका फोकस खुदा होना चाहिए, आपका फोकस उसका खुदा, उसका कलाम होना चाहिए। आपका फोकस सामने वाले हालात नहीं होने चाहिए। दाऊद का फोकस जाति जुलियत नहीं था, उसका फोकस उसका खुदा था, क्योंकि बाकी लोगों का फोकस वो जाति जुलियत था। जब वो बाहर आता था, ललकारता था, वो भाग जाते थे। लेकिन वो एक शीरखार बच्चा, वो निकल आया बाहर।
अभी यंग है, गालें उसकी लाल है, कोई लड़ाई नहीं वो जानता, लेकिन उसका फोकस खुदा था। आमीन। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपका फोकस आपका खुदा होगा तो वो खुद ही उतरेगा, वो खुद ही आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सरेंडर करना है खुदा के आगे। खुदा मैं अपने आप को, अपने खानदान को तेरे सुर में अंडेलता हूँ। खुदा हमारी प्रोटेक्शन तू है, तू हमारी हिफाजत कर। खुदा बाइबल को पढ़े, जब जब भी लोगों पर बुरा वक्त आया है तो वो खुदा की प्रोटेक्शन में भाग कर आए हैं और खुदा ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है, खुदा ने उन्हें बचाया है। आज हम किसकी प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं? आज हम चाहते हैं कोई हमारी हिफाजत करे, फलां करे, फलां करे, फलां करे। कोई भी आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। खुदा जो 24 घंटे आपके साथ रहता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आप सो जाते हैं तो कौन आपकी हिफाजत करता है? आपका खुदा करता है। इसलिए दिलेर रहे, हिम्मत को ना छोड़े, खुदा आपकी मदद करेगा। मरने से डरने की जरूरत नहीं है, अभी हमें मौत का डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो जिंदगी किसी और के पास नहीं है, आपके पास हमेशा की जिंदगी है। बंधन तो खत्म होगा, आज निकल मट्टी में जाएगा। 70 बड़े को दो तो क्या है 80 बड़े, कितना हो तो क्यों ना हम खुदा के लिए खड़े हो। खुदा हम तेरे लिए मरेंगे और तेरे लिए जिएंगे, लेकिन कलाम के साथ खड़े होना है।